जमीन के दामों में काफी इजाफा हुआ है। दिन पर दिन जमीन के दामों में बदलाव हो रहे हैं और इसकी कीमत बढ़ते जा रही है। जी हां, बिहार में कट्टे से ज्यादा अब कट्ठे की गर्मी होने लगी है। यानी अब यूं कह ले कि जमीन अगर खरीदना है तो आपके पैकेट जो है वो मजबूत होने चाहिए, नहीं तो आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं। शायद यही वजह है कि पटना में इस बार जमीन की खरीद बिक्री काफी कम हुई है। जी हां, पटना सदर इलाके में इस साल दिसंबर महीने तक जमीन और फ्लैट की खरीद बिक्री पिछले साल की तुलना में काफी कम हुई है। पटना जिला अवर निबंधन कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिसंबर माह तक कुल 18,435 दस्तावेजों का निबंधन हुआ था, जिसमें 457 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। जबकि इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसकी अवधि केवल 15,950 दस्तावेजों का निबंधन हुआ है, जिससे 385 करोड़ रुपए का राजस्व ही प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि विभाग द्वारा निर्धारित 714 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य से लगभग 45% कम राजस्व जुटाया गया है। विशेषज्ञ और निबंधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस कमी के कई कारण हैं। प्रमुख कारण में जमीन और फ्लैट की कीमतों में लगातार इजाफा शामिल है। महंगी होती संपत्ति के कारण आम खरीदार खरीदारी से परहेज कर रहे हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा द्वारा हाल ही में लागू किए गए नियमों के चलते नए फ्लैट निर्माण में कमी आई है। इसका असर सीधा विभाग के दस्तावेज और राजस्व पर पड़ रहा है। विशेष रूप से जुलाई माह से दिसंबर तक निबंधन में गिरावट दर्ज की गई है। जुलाई में कुल 2,362 दस्तावेजों का निबंधन हुआ, जबकि पिछले साल जुलाई में यह संख्या 2413 थी। अगस्त में इस साल 1990 दस्तावेजों का निबंधन हुआ, जो कि पिछले साल 2664 की तुलना में काफी कम है। सितंबर महीने में यही संख्या 1200 रही, जबकि पिछले साल 2451 दस्तावेज हुए थे। इसी तरह अक्टूबर नवंबर में दिसंबर यानी 23 तारीख तक में निबंधन में कमी दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अप्रैल से दिसंबर तक 23 तारीख तक माहवार दस्तावेज निबंधन और राजस्व इस प्रकार रहा। अप्रैल में 1834 दस्तावेज यानी 56 करोड़ रुपए, मई में 2170 दस्तावेज यानी 57 करोड़ रुपए, जून में 2156 दस्तावेज, इसका मतलब 44 करोड़ रुपए, और जुलाई में 2362 दस्तावेज यानी 51 करोड़ रुपए, अगस्त में 1990 दस्तावेज यानी 51 करोड़ 60 लाख रुपए, सितंबर में 1200 दस्तावेज यानी 28 करोड़ रुपए, अक्टूबर में 1701 दस्तावेज यानी 43 करोड़ रुपए, और नवंबर में 1669 दस्तावेज यानी 38 करोड़ रुपए, और दिसंबर 23 तक में 868 दस्तावेज यानी 21 करोड़ रुपए। निबंधन विभाग के अधिकारी इस स्थिरता को गंभीरता से देख रहे हैं और कहना है कि यदि कीमतों में स्थिरता नहीं आई और नए फ्लैट निर्माण में तेजी नहीं आई तो राजस्व लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल होगा। विभाग ने बाजार में बढ़ती संपत्ति कीमत और नियमों के कारण निवेशक और आम लोगों को जागरूक करने की एक योजना बनाई है। मानना है कि पटना में संपत्ति बाजार में सुधार के लिए सरकार और रियल एस्टेट कंपनियों को मिलकर कदम उठाने की जरूरत है। नए फ्लैट निर्माण को बढ़ावा देना और कीमतों को संतुलित रखना इस क्षेत्र में संपत्ति लेन देन की बढ़ाने और राजस्व लक्ष्य हासिल करने का एक नया तरीका है। इस वित्तीय वर्ष के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि पटना सदर इलाके में संपत्ति बाजार में मंदी का असर साफ राजस्व पर पड़ा है। जुलाई से दिसंबर तक लगातार दस्तावेजों में कमी और इसका परिणाम स्वरूप राजस्व में घटती दर यह संकेत देता है कि खरीदार महंगी संपत्ति खरीदने में असमर्थ हैं। आने वाले महीनों में यदि जमीन और फ्लैट की कीमतों में स्थिरता आती है और नए निर्माण शुरू होते हैं तो राजस्व में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन फिलहाल इस साल लोगों के लिए जमीन खरीदना और फ्लैट खरीदने में काफी कमी आई है, जिसका साफ असर राजस्व पर पड़ा है। और उसकी वजह यह है कि फ्लैट और जमीन की कीमतों में इजाफा लोगों के जो जेब हैं वो भारी पड़ रहे हैं। वो इतनी महंगी दरें हो रही हैं कि लोग उसको खरीद नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण राजस्व में जो कमी है वो काफी ज्यादा देखी गई है इस साल। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।